तीसरा क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों की HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो पहली संख्या हमें दे रखी है 12, 15 और 21। तो 12 के करते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो पहले 12 में 2 का चला जाएगा 6 बार, फिर 6 में 2 का जाएगा 3 बार और 3 में 3 का चला जाएगा। अब करते हैं 15 के। तो 15 में 2 का तो जाता नहीं है, 3 का चला जाएगा 5 बार और 5 में फिर 5 का चला जाएगा 1 बार। अब करते हैं 21 के। 21 में 3 का जाएगा 7 बार, 7 ये 21 और 7 में फिर 7 का चला जाएगा। अब इन तीनों के अभाज्य गुणनखंड लिख देते हैं। तो 12 बराबर 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 और 15 बराबर 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। फिर 21 बराबर 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। अब इनके HCF लिख देते हैं। तो HCF बराबर, HCF में आपको पता है जो सब में समान हो उनकी न्यूनतम घात आती है। तो 3 इसमें भी आया है और 15 में भी है और 21 में भी है। तो 3 की न्यूनतम घात 1 है। तो 3 की न्यूनतम घात 1 बराबर 3 हो जाएगा। अब इनके LCM लिख देते हैं। LCM में जो तीनों में समान है उनकी अधिकतम पावर आएगी। तो 3 की अधिकतम पावर भी 1 ही है, इंटू जो अलग अलग है वो लिख देते हैं। तो इसमें फिर 2 बच गया, 2 की पावर 2 आ जाएगी। इसका 3 आ गया, 5 की पावर 1 आ जाएगी। इसका भी 3 आ गया, 7 की पावर 1 आ जाएगी। तो इनको गुणा करके हमारे पास उत्तर आ जाएगा 420। अब अगला करते हैं। अगला हमें दे रखा है 17, 23 और 29। 17, 23 और 29। तो इनके अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं पहले। तो 17 एक अभाज्य संख्या है तो इसमें 17 का ही जाएगा। फिर 23 का कर लेते हैं। तो 23 भी एक अभाज्य संख्या है, 23 में और किसी का भाग नहीं जाता है तो इसमें भी 23 का ही जाएगा 1 बार। और 29 का भी कर लेते हैं। तो 29 में भी 29 का ही जाएगा। तो इनके अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं। तो 17 बराबर 17 की पावर 1 और जब इसके गुणा में कुछ नहीं होता है तो हम गुणा में 1 भी लिख सकते हैं। और 23 के लिख देते हैं 23 की पावर 1 इंटू 1 और 29 की पावर 1 इंटू 1। तो इनमें तीनों में समान संख्या तो कोई है नहीं तो हम 1 मान सकते हैं, गुणा में लिख सकते हैं। तो इनका HCF तो 1 आ जाएगा। जब भी कोई संख्या में सेम संख्या ना हो तीनों में गुणनखंड में तो हम 1 ले सकते हैं HCF। और LCM हम लिख देते हैं, इन तीनों का गुणनफल ही होगा। तो 17 की पावर 1 इंटू 23 की पावर 1 इंटू 29 की पावर 1। अब इनको गुणा करके हमारे पास उत्तर आ जाएगा 11,339। अब तीसरा करते हैं। तीसरे में हमें संख्या दे रखी है 8, 9 और 25। तो पहले इनके अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो पहले 8 के कर लेते हैं। 8 में 2 का जाएगा 4 बार, फिर 4 में 2 का जाएगा 2 बार और 2 में भी 2 का चला जाएगा 1 बार। अब हम 9 के कर लेते हैं। 9 में 3 का जाएगा 3 बार और 3 में भी 1 बार चला जाएगा। अब 25 के कर लेते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो 25 में 5 का जाएगा 5 बार
और 5 में 5 का चला जाएगा एक बार। अब इनके अभाज्य गुणनखंड लिख देते हैं। तो 8 बराबर 2 की पावर 3 और 9 बराबर 3 की पावर 3 और 25 बराबर 5 की पावर 2। यहाँ पे 3 की पावर 3 नहीं है, 2 है, 2 बार ही आया है इसमें, ये 3 और 3 2 बार आया है और 25 की पावर 5 की पावर 2 हो जाएगा इसमें। अब इनके HCF लिख देते हैं। तो HCF में इन तीनों में कुछ समान तो है नहीं, तो हम HCF में 1 लिख सकते हैं। इनका HCF 1 हो जाएगा और LCM में इन सब के गुणनफल हो जाएगा। तो 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। तो इनको आप रफ में गुणा कर लेना, इनका उत्तर आ जाएगा 1800।